महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने बाकायदा तमाम विधायकों के सामने घोषणा की कि अगला अब तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड कह रहे हैं कि मैंने कब कहा। अब सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू में कि ललन सिंह जी हैं, यह तो उनको तय करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे, ललन सिंह जी कुछ बोलेंगे, तो इसका मतलब सीधा है अब कि जनता को फिर से झांसा में लाने का प्रयास है। कुल मिला कर बिहार की जनता को ये लोग झांसा में रखना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। अंदर में तय है, अब बाहर में उपेंद्र कुशवाहा का दबाव बढ़ गया है, इसलिए कुछ ऐसा बोलो कि जनता फिर झांसा में आ जाए। बस इस कारण से ललन सिंह जी बोल रहे हैं। जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो। जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना है। अब खाली घर है, उसको तोड़िएगा क्या वहां से निकलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमलावर हैं। इसी बीच आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच मतभेद है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कहते हैं कि तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे, गद्दी सौंप देंगे, जबकि ललन सिंह कहते हैं कि हमने कब कहा। तो अब बताएं कि पार्टी में सबसे बड़ा नेता कौन है, नीतीश कुमार या ललन सिंह? जबकि सबको जानता है कि जदयू में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, तो फिर ललन सिंह किस आधार पर कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा? उन्होंने क्या कुछ ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है, वो पहले आप सुनिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में अब तक तो यही हम लोग सुनते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जी ने जो कहा सबको मानना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार जी की बात पर मैंने टिप्पणी की तो मुझको दल से बाहर होना पड़ा। अब नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, उनकी बात जिस रूप में आई, उन्होंने कोई बंद कमरे में नीतीश जी ने नहीं कहा। सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार जी ने कहा। यहाँ तक कि महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने बाकायदा तमाम विधायकों के सामने घोषणा की कि अगला अब तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। अब इतनी बात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड कह रहे हैं कि मैंने कब कहा। अब सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू में कि ललन सिंह जी हैं, यह तो उनको तय करना पड़ेगा। देखिए, कुल मिला कर मुझको लगता है कि हम लोगों का जो एक्शन हुआ है और बिहार की जनता की जो भावना है, संभवतः नीतीश कुमार जी गए हैं यात्रा में विभिन्न जगहों पे, तो उनको भी लगा होगा कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। तब अब कुछ ऐसी बात करो कि जनता को फिर से झांसा में ले आवे। इसलिए ललन सिंह जी ऐसी बात कह रहे हैं कि हमने कब कहा। नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे, ललन सिंह जी कुछ बोलेंगे, तो इसका मतलब सीधा है अब कि जनता को फिर से झांसा में लाने का प्रयास है। इन लोगों ने अंदर अंदर तय कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आधिकारिक रूप में कहते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी आधिकारिक लोग बयान जिन लोगों ने भी दिया है, पहले उनसे कहवाएं कि नहीं, यह गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है, तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री महागठबंधन नहीं बनाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहें, क्योंकि उन लोगों का दावा था, डील है, और उस दावा को नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया था। कुल मिला कर बिहार की जनता को ये लोग झांसा में रखना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। अंदर में तय है, अब बाहर में उपेंद्र कुशवाहा का दबाव बढ़ गया है, इसलिए कुछ ऐसा बोलो कि जनता फिर झांसा में आ जाए। बस इस कारण से ललन सिंह जी बोल रहे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं। आपके बाद रहेंगे या तो आपके साथ आएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या कहेंगे आखिर बयान देना है? देखिए, हमने तो बार बार कहा है, जनता दल यूनाइटेड में अपवाद कोई हो सकता है, या निजी स्वार्थ में कोई नीतीश कुमार जी के उस निर्णय का समर्थक हो सकता है। बाकी मांझी जी क्या, जनता दल यूनाइटेड में भी
अपवाद छोड़कर बाकी सभी लोग नहीं चाहते हैं कि उस तरह के डिसीजन की ओर बिहार जाए, जिस डिसीजन के कारण फिर से बिहार में वही स्थिति हो जाए, पुराना 15 साल वाली स्थिति कोई नहीं चाहता है। तो देर सवेर सब लोग बोलेंगे। मांझी जी ने कहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धीरे धीरे सारे लोग वही बात बोलेंगे। जिस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं, सभी लोग उसी रास्ते पे आएंगे, क्योंकि जनता का दबाव लोग नहीं झेल पाएंगे। जनता कहीं से नहीं चाहती है कि फिर से उसी राज्य में हम वापिस हों, इसलिए मांझी जी या बाकी लोग भी बोलेंगे। क्या लगता है सर कि अब आने वाले समय में जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है? अरे जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो। जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना है। अब खाली घर है, उसको तोड़िएगा क्या वहां से निकलना है। अब कोई टूट फूट का मामला नहीं है ही नहीं, वहां खाली घर है एकदम, तो उसमें टूट का क्या मतलब। अब कोई आदमी, अब देख रहे हैं ना, अब नीतीश कुमार जी के बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं वह सही है। तो अब सर्वमान्य नेता कल तक जो बोल रहे थे लोग, अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचता है, अब कुछ है ही नहीं वहाँ। अच्छा कुशवाहा जी, आपके बातों से ये लगता है कि आपके निशाने पे नीतीश कुमार से ज्यादा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर 3-4 नेता हैं? नहीं, देखिए, निशाना पर हम किसी को नहीं ले रहे। हम बिहार की जनता का क्या इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, हम फिर यही कहेंगे कि कभी नहीं चाहेगी पुराना वाला 15 साल वाला जो राज्य था उसमें लौटना। तो इसके चलते हम कह रहे हैं अब निशाना किनके तरफ जा रहा है उससे हमारा मतलब नहीं। सर एक बार आप भी तो गए थे राजद के साथ गठबंधन में, तो उस समय ये बात तो आपको समझ में नहीं आई? नहीं, जिस समय हम महागठबंधन में गए थे राजद के साथ, उस समय बिहार को किसी को सौंपने की बात नहीं थी, पार्लियामेंट का चुनाव था, याद कर लीजिएगा। उस समय बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए यह नहीं था, उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव था। देश में किसकी सरकार आए इसके लिए चुनाव था, बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाए इसके लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। सर नीतीश जी का आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कुछ दिनों से जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं या उनके बारे में फेवर में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी कि वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद अचानक किसी को अपने पार्टी में नहीं नाम लेकर सामने को वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो देखिए, हमने तो कहा ही है ना कि उन्होंने इतने दिनों में कोई सेकेंड मैन तैयार नहीं किया। जो उनका जनाधार था मौलिक रूप से, बाकी तो बाद में सब लोग जुड़े, लेकिन जो जनाधार था लव कुश अति पिछड़ा, बाकी लोग भी जुड़े। हम नहीं कह रहे कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, सारे लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन जो मूल जनाधार था, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ताकत दी, वहाँ से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना। तो वैसे लोग आज हैं ही नहीं उनके साथ। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी यह दुर्गति नहीं होती, नहीं है। इसलिए अब ऐसे लोगों की सलाह पर चल रहे हैं जिन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से कोई मतलब नहीं। तो वैसे लोग की सलाह पर चलने की उनकी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के कारण नीतीश जी इस स्थिति में पहुंच गए। तो आपने सुना किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और ललन सिंह को ही सवाल उठा रहे हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह झूठ बोल रहे हैं ताकि पार्टी में अभी से भगदड़ ना मच जाए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं और दूसरे लोगों के भी संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक से लेकर सांसद तक में बेचैनी है, चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है, जल्द ही जदयू खत्म हो जाएगी, वहां अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ शून्य है। तो आप अभी तक सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को, उन्होंने क्या कुछ कहा है क्या कुछ नहीं कहा आपने खुद सुना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।